सम्माननीय दर्शक बंधु, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप जिन जानवरों को अभी लड़ते हुए देख रहे हैं उनसे तो परिचित होंगे ही। खैर, अगर परिचित न भी हो तो आज जान लेंगे, क्योंकि आज की चर्चा इन्हीं पर केंद्रित है। इनको कंगारू कहते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु के रूप में भी मशहूर हैं। कहा तो यह भी जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की संख्या इंसानों से कहीं ज़्यादा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके लड़ने का तरीका देखकर आप अचंभित होंगे, पर इतना बहुत नहीं है। अभी तो इनके बारे में बहुत कुछ जानना है जिनसे आप अनभिज्ञ हैं। कंगारुओं की कुल 5 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 विशेष प्रजाति है, ईस्टर्न ग्रे कंगारू तथा रेड कंगारू, यानी भूरे रंग के कंगारू और लाल रंग के कंगारू। ग्रे कंगारू का वजन 50 किलो से 66 किलो तक का हो सकता है और लाल कंगारू इनसे कुछ छोटे होते हैं। लाल कंगारू का वजन 37 से 40 किलो तक का होता है। कंगारू प्रायः शाकाहारी होते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां, हरे घास इनका मुख्य आहार है। कंगारू की औसत लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है। इनके दोनों पिछले पैर आगे वाले पैर की अपेक्षा काफी लंबे होते हैं। कंगारू ज्यादातर अपने दोनों पिछले पैरों के सहारे ही उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं। चलने के लिए अपने चारों पैरों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। इनके दोनों पिछले लंबे पैर इनकी तेज गति से भागने में सहायक होते हैं। कंगारू 1 घंटा में करीब 56 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ये एक छलांग में 10 फीट ऊंचा तथा 25 से 30 फीट लंबा कूदने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आपको याद दिलाता चलूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे काली पट्टी पर जहां की सब्सक्राइब लिखा है वहां अपनी उंगली से छू दें। वहां घंटी का फोटो आ जाएगा, यानी सब्सक्राइब हो गया। कंगारू एक स्तनधारी जानवर है। इस मादा कंगारू को देखकर आप यही अनुमान लगा रहे होंगे कि इसके पेट में बच्चा है, पर आपका ये अनुमान बिल्कुल गलत है। ये बच्चा तो है, पर कंगारू के पेट में नहीं, बल्कि पेट के नीचे की थैली में। कंगारू के पेट के नीचे एक विशेष थैली होती है। उसी थैली में बच्चों का पूर्ण विकास होता है। कंगारू का गर्भकाल लगभग 1 माह तक का होता है। 1 माह के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म के समय बच्चा करीब 1.5 से 2 इंच लंबा होता है। उस समय न तो इसकी आंखें स्पष्ट दिखाई देती है और न ही शरीर पर बाल, पिछले पैर का तो उभार भी नहीं दिखता। जन्म के उपरांत बच्चा अपने आगे वाले दोनों पैरों के सहारे पेट के ऊपर सरक सरक कर उस विशिष्ट थैली में पहुंच जाता है। उस थैली में ही बच्चा मां का स्तनपान कर दूध पीकर पलता बढ़ता है। धीरे धीरे बच्चे के सभी अंग वास्तविक आकार में आने लगते हैं। करीब 3 माह तक बच्चा उस थैली में रहकर पूर्ण विकसित हो जाता है। 3 माह के बाद बच्चा थैली से बाहर निकलने लगता है और मां के करीब रहकर धीरे धीरे चलने सीखता है और थोड़ा थोड़ा घास खाने की कोशिश करने लगता है। बाद में यह खुदक खुदक कर इधर उधर दौड़कर ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ खेल कूद कर और मस्ती करता रहता है। बच्चे जब बड़े होते हैं, माँ इन्हें लड़ने का तरीका सिखाती है। ग्रुप के अन्य सदस्यों से भी ये लड़ने का गुण हासिल करते हैं। दिन प्रतिदिन बच्चे बड़े हो रहे हैं। कंगारू जात के हर गुण से ये परिपूर्ण हो गए हैं। इन्होंने अपने बड़ों से लड़ने का जो अनुभव प्राप्त किया है, अपने बराबर के सदस्यों से उसका अभ्यास भी करते रहते हैं। अभ्यास के दरमियान तो कभी कभी कोई सदस्य गुस्सा होकर आपे से बाहर भी हो जाता है और अपने साथी से दुश्मनी जैसा व्यवहार कर बैठता है। खैर, यह गुस्सा तत्कालिक होता है। थोड़ी देर में ही ये फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। पीछे के व्याख्यान से तो आपने समझ ही लिया होगा, कंगारू समूह में रहना पसंद करते हैं। पर बात इतने तक सीमित नहीं रहती। इस समूह में एक संचालक भी होता है और वो होता है एक नर कंगारू।
उसकी योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वह दल के अन्य सदस्यों से सबसे ज़्यादा हिष्ट-पुष्ट, अड़ियल और बलवान हो। वह दल की सुरक्षा को लेकर बहुत ही तत्पर होता है। किसी दुर्घटना का एहसास होने पर एक विचित्र सी आवाज़ निकालता है, जिसे सुनकर बाकी सभी कंगारू सचेत हो जाते हैं और वहां से भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। एक कंगारू की आयु सीमा 18 से 20 साल तक होती है, लेकिन अगर इन्हें पालतू के रूप में रखा जाए और समय समय पर इन्हें भरपेट खाना दिया जाए तो इनकी आयु 25 से 27 साल तक हो सकती है। कोई भी कंगारू हमेशा के लिए किसी दल का संचालक या नेतृत्व करता नहीं हो सकता। समय समय पर इसके लिए इनके बीच लड़ाई भी होती रहती है। या तो कोई इनके दल का ही सदस्य या किसी दूसरे समूह से आया हुआ कंगारू इनको लड़ाई की चुनौती दे बैठता है। ये जो लड़ाई हो रही है, पुराने संचालक को कोई दूसरा कंगारू लड़ाई में हराकर संचालक बनने की मंशा से आ धमका है। देखने से तो बराबरी का मुकाबला लग रहा है। दोनों कंगारू जमकर एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार कर रहे हैं। अभी ये जो दो कंगारुओं के बीच आप घमासान देख रहे हैं, यह नेतृत्व की लड़ाई है। इन दोनों में से जो विजयी होगा वही दल का मुखिया होगा। इस युद्ध में एक बात तो आप महसूस कर ही रहे होंगे कि कंगारू लड़ते समय हम मनुष्यों की तरह अपने दोनों पिछले पैरों पर खड़े हो जाते हैं तथा दोनों आगे वाले पैर हाथ की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनकी लड़ाई में पहलवानी और मुक्केबाजी दोनों करतब का संयुक्त प्रदर्शन देखने को मिलता है। इनको लड़ते देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो कुशल योद्धा एक रिंग में उतरे हों और एक दूसरे को परास्त करने का परस्पर प्रयास कर रहे हों। लड़ने की ऐसी अनोखी शैली दूसरे जानवरों के बीच कदाचित ही आपने देखा होगा। भैया पहली बार जब हमने भी इनको लड़ते देखा था तो अचंभित से हो गए थे और ऐसा सोचकर कंफ्यूज से हो रहे थे कि इस प्रकार का युद्ध कौशल हम मनुष्यों ने इनसे सीखा है या इन कंगारुओं ने हमारी नकल कर लड़ने की ऐसी कुशलता प्राप्त की है। संभव हो तो कृपया कमेंट कर हमारी इस दुविधा को दूर कीजिएगा। दोनों कंगारू जी जान लगाकर विजयी होने का प्रयास में लगे हैं और एक दूसरे को बराबर का टक्कर भी दे रहे हैं, पर अब लगता है कि कुछ ही देर में निर्णय होने वाला है। दोनों कंगारू एक दूसरे को लात गुस्सा खाकर थक से गए हैं। देखते इनमें से कौन अंतिम क्षणों तक टिका रहता है और कौन अपना हिम्मत हारता है। देखिए एक कंगारू ने अपना हार मान लिया, जो कि युद्ध छोड़कर भाग खड़ा हुआ और विजयी कंगारू अभी भी उसका पीछा कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी कंगारू के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और देखने के सिलसिले में फिर से सब्सक्राइब करना भूल गए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।